नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा की। जो आज का हमारा मॉडल पेपर होगा वो बीएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत को कितने डाक कोड पिन क्षेत्रों में बांटा गया है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं 9, 8, 7 या 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 9। ठीक है। अब पिन की अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, क्या होता है भाई? पोस्टल इंडेक्स नंबर, PIN पिन। ठीक है। वर्तमान देश में 9 पिन क्षेत्र हैं। ठीक है, जिसमें 8 विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 9 क्षेत्र भारतीय सैन्य कर्मियों हेतु डाक सेवा के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा प्रणाली कब लागू हुई? तो भारत में शिक्षा प्रणाली कब लागू हुई थी भाई? 1958 में, 1986 में, 1987 में, 1988 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1986 में। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसमें 1992 में संशोधन किया गया था। इस नीति के तहत वंचित समुदाय में शिक्षा की असमानता को दूर करने पर जोर देना था। ठीक है, इसी के अंतर्गत क्या चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, द हिंदू व्यू लाइफ के लेखक कौन है? द हिंदू व्यू लाइफ के लेखक कौन है? राधा कृष्णन है, पंडित नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, या ऑप्शन डी दिया है VD सावरकर हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। द हिंदू व्यू लाइफ के लेखक राधा कृष्णन जी हैं। ठीक है, जो ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, राधा कृष्णन जी क्या हैं? भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इस किताब में मुख्यतः 1926 ईस्वी में मैनचेस्टर कॉलेज में दिए गए 4 व्याख्यानों का संकलन है। याद रखिएगा, द हिंदू व्यू लाइफ किसकी है? तो राधा कृष्णन जी की है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? डोगरी कहाँ की भाषा है? तो हिमाचल प्रदेश की है, उत्तराखंड की है, सिक्किम की है, या जम्मू कश्मीर की है? तो डोगरी जम्मू और कश्मीर की भाषा है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, वर्तमान में NCERT के प्रमुख कौन हैं? प्रकाश जावड़ेकर हैं, ऋषिकेशन सेनापति हैं, सरोज यादव हैं, या जयश्री शर्मा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऋषिकेश सेनापति हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सन 1918 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, या असहयोग आंदोलन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सन 1918 में खेड़ा आंदोलन चालू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और चंपारण की बात करते हैं हम, तो चंपारण आंदोलन कब चालू हुआ था? 1917 में। ठीक है, 1917 में। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 में, तथा असहयोग आंदोलन 1920 में चालू किया गया था। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है भाई? आपके पास ऑप्शन दिए हैं 29 अगस्त को, 28 फरवरी को, या 5 जून को, या 11 जुलाई को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 28 फरवरी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है कितनी है भाई? आपके पास ऑप्शन दिए हैं 70.05, 68.21%, 67.68%, 65.41%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 67.68%। यानी कि जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68 थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है अग्नाशय, अमाशय, यकृत या छोटी आंत। तो पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, ब्रह्मोस क्या है? एक वायुयान है, एक कंप्यूटर वायरस है, एक प्रेक्षास्त्र है, एक पनडुब्बी है। तो एक ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी है सबसे बड़ी ग्रंथि? एंडोक्राइन, अग्नाशय, यकृत, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यकृत है। यानी कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो विभिन्न उपापचयों को क्रियाशील करती है तथा प्रोटीन संश्लेषित एवं पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में, या सिक्किम में है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य की डोगेविया श्रेणी के अंतर्गत स्थित है। इसमें दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाट से तिब्बत जाने का मार्ग बनता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतानुसार की आयु को वर्ष 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? क्या है क्वेश्चन? किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो ऑप्शन दिए हैं आपके पास 55वां संशोधन अधिनियम 1986, या 61वां संशोधन अधिनियम 1989, या 56वां संशोधन अधिनियम 1987, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 61वां संशोधन अधिनियम 1989। ठीक है, यानी कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था मताधिकार की आयु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? गुरु तेज बहादुर के, गुरु गोविंद सिंह के, गुरु हर गोविंद सिंह के, या गुरु नानक देव के? तो किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह के। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब इनकी अगर हम बात करते हैं तो सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे ये गुरु गोविंद सिंह। का जन्म कहाँ हुआ था भाई? पटना में हुआ था, और 1666 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इन्होंने किस पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है कौन सा? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं।
तो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी जो होता है वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, चीकू में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सौरमंडल में किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? मंगल एवं बुध को, बुध एवं शुक्र को, पृथ्वी एवं मंगल को, पृथ्वी एवं बुध को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बुध एवं शुक्र को। ठीक है, सौरमंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है? तो बुध एवं शुक्र को। याद रखिएगा, बुध सूर्य के सबसे नजदीक एवं शुक्र सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य कर सकता है, 15 सदस्य कर सकता है, 6 सदस्य कर सकता है या 9 सदस्य कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 12 सदस्य को कर सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं? 24 थे, 25 थे, 20 थे या 22 थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 24 थे। ठीक है, जैन धर्म का विकास की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आपसे जो पूछा जाता है वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर पूछा जाता है। कौन थे भाई? तो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली के नजदीक कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेषाधिकार निहित हैं? 350 में, 356 में, 280 में या 324 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था? स्वतंत्रता, अधिकार या भ्रातृत्व, समता, समानता, भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व या स्वतंत्रता, समानता, अधिकार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भाई? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? जूलियस सीजर, हैमलेट या एम्स एंड द मैन या एज यू लाइफ इट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आर्म्स एंड द मैन। ये शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य हड़प नीति से संबंधित है? लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड मिंटो हैं या लॉर्ड कर्जन है या लॉर्ड डलहौजी हैं? तो राज्य हड़प नीति से संबंधित लॉर्ड डलहौजी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने, इल्तुत ने, मोहम्मद गौरी ने या महमूद गजनवी ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोमनाथ पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी कि सोमनाथ मंदिर भगवान विष्णु से संबंधित है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि सोमनाथ मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो भगवान शिव से संबंधित है। या कहाँ पर है? तो यह गुजरात में है। ठीक है, यह कहाँ पर है भाई? यह गुजरात में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसे माना जाता है? पतंजलि को, वाल्मीकि को, कपिल को या गौतम को? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य दर्शन का प्रतिपादक कपिल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, बहलोल लोदी ने किया था, सिकंदर लोधी ने किया था? तो सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से नवपाषाण काल के औजार और हथियार मिले? मेरठ से मिले थे, सराय नाहर से राय से मिले थे, या अच्छित छत्र से मिले थे, या काप्यल्ले से मिले थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा के कहाँ पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, या रुद्रप्रयाग में, या गंगोत्री में? तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा में देवप्रयाग में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तरल के घनत्व को नापने के लिए, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए, वायु की आर्द्रता नापने के लिए, या वायु का वेग नापने के लिए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। यानी कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसमें किया जाता है? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है? खसरा का, चेचक का, छोटी माता का, या कंठमाला का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेचक का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी कि चेचक का भारत सरकार द्वारा देश में पूर्ण रूप से उन्मूलन कर लिया गया है। चेचक एक वायरस जनित रोग है जो वेरियोला वायरस द्वारा फैलता है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार एवं शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पशु के, बैक्टीरिया के, या फंजाई के, या पौधों के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पौधों के। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है, जो कोशिका की निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का, वलित पर्वत का, या ब्लैक पर्वत का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, गोदावरी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है जो नासिक के त्रयंबक गांव के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है भाई? दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, एक्सान, नेफ्रॉन, या ऑप्शन सी दिया है न्यूरॉन, और ऑप्शन डी दिया है पीत फाइबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बताइए भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेफ्रॉन यानी कि गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वित्तलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं 4। बेसाल्ट, ऑप्शन बी दिया है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी दिया है स्लेट और ऑप्शन डी दिया है डोलोमाइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट एक वित्तलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हरण नीति को नहीं अपनाया गया था? सतारा में, नागपुर में, झांसी में या पंजाब में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, यानी कि पंजाब भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी, किसके द्वारा आरंभ की गई थी भाई? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, गयासुद्दीन द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई थी या प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल को मनाया जाता है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है, या 5 सितंबर को मनाया जाता है, या 10 दिसंबर को मनाया जाता है, या 7 दिसंबर को मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर आपसे सन पूछा जाता है तो 10 दिसंबर 1948। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, कौन सा हो जाएगा? ट्रिप्सिन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रोटीन के पाचन में कौन सहायक है भाई? ट्रिप्सिन है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है? इसके आयाम पर, इसके तरंग दैर्घ्य पर, इसकी तीव्रता पर या इसके वेग पर? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसके तरंग दैर्घ्य पर। ठीक है, यानी कि प्रकाश एक चुंबकीय तरंग होता है, इसके रंग का निर्धारण आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य के आधार पर किया जाता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किसका भाई? लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है एवं बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सांची स्तूप के शिलालेख इस लिपि में हैं ब्राह्मी, प्राकृत या भोजताल या होलकर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ब्राह्मी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आलू का प्रमुख रोग झुलसा निम्न में से किसके कारण होता है? जीवाणु से होता है, फफूंद से होता है, विषाणु से होता है, जस्ता की कमी से होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फफूंद। ठीक है, आलू एक प्रकार की सब्जी है, ये तो सभी को पता है। इसका मुख्य रूप से खाया जाने वाला भाग तना होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आलू का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो हम तना खाते हैं भाई। आलू में होने वाला झुलसा रोग फफूंद के कारण
होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, लीरा किस देश की मुद्रा है? तो ईरान की है, इराक की है, या इटली की है, या दक्षिण अफ्रीका की है? तो लीरा इटली देश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था भाई? तो लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और कब हुआ था इस कंपनी की यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी भाई? तो 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजा राममोहन राय से संबंधित नहीं थे? सती निषेध, विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी प्रोत्साहन, या संस्कृत शिक्षा? तो राजा राममोहन राय से संबंधित नहीं थे क्या भाई? संस्कृत शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। पंजाब समस्या के समाधान के लिए, केंद्र सरकार के संबंधों की जांच के लिए, कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए, सार्वजनिक उपक्रम जांच के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केंद्र राज्य के संबंधों की जांच के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था, वारचाक था, भद्रबाहु था, स्थूलभद्र था? तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका दामाद यानी कि जमाली था। ठीक है, उनके पुत्र का पति। दामाद कौन होता है भाई? उनके पुत्री का पति था जमाली। यानी कि आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था, तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका दामाद जमाली था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से एक संगीतमय माना जाता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, या सामवेद? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी कि संगीतमय माना जाता है किस वेद को? तो सामवेद को संगीतमय माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक फसल है? कपास, बाजरा, ज्वार, या धान? तो इसमें से व्यापारिक फसल कौन सी है भाई? तो कपास है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कपास एक व्यापारिक फसल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? दग्ध ईंटों से बनी इमारतें। ऑप्शन बी दिया है प्रथम सही कमान। ऑप्शन सी दिया है धर्मस्थल। ऑप्शन डी दिया है कला और वास्तुकला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो दग्ध ईंटों से बनी इमारतें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, बुद्ध के उपदेश का संबंध मुख्य रूप से था? एक ही भगवान पे भरोसा रखना, रस्मों का पालन करना। ऑप्शन सी दिया है विचार और आचार की शुद्धता। ऑप्शन डी दिया है आदर्श पूजा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विचार और आचार की शुद्धता। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने टॉप प्रीवियस 50 क्वेश्चनों को कवर किया है। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।